हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के बारे में। तो एसएससी जेई में देखिए दो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। एसएससी जेई में दो एग्ज़ाम होंगे। हम इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल में देखिए दो पोर्शन होंगे इसमें एसएससी जेई में। एक होता है प्री और एक होगा मेंस, ठीक है। प्री 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा टेक्निकल में आते हैं 100 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। दूसरा पोर्शन रीजनिंग आपको थोड़ा इजी भी पड़ेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। तीसरा पोर्शन होगा जीके में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। जो मेन एग्जाम होता है ना वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मीन्स आपको लिखने वाले क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो 300 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से एसएससी जेई 200 एंड 300 तो 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। 500 मार्क्स का एग्जाम होगा ये। यहाँ तक बात समझ आ गई। देखिए, अगर आपको बुक्स की मैं बात करूं, टेक्निकल के लिए बात करेंगे, फिर रीजनिंग के लिए बात करेंगे, जीके की बात हम नहीं करेंगे। देखो, वैसे तो ये है कि आप कोई सी भी बुक ले लीजिएगा, ऐसी कोई भी बुक जो आपको समझ आती हो। लेकिन अगर मैं अच्छी बुक्स की कोई बात करूं तो मैं कुछ अच्छी बुक से लिख देता हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल में जो सिलेबस है ना, पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं और जो भी सिलेबस होगा उसके सामने मैं उसकी बुक लिख दूंगा। जैसे पहला है सर्किट थ्योरी। देखो, सर्किट थ्योरी पढ़ने के लिए आप ए चक्रवर्ती ले सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। एक चक्रवर्ती ये एक बुक है जिसमें आप थ्योरम्स, ठीक है, और थोड़ा सा बेसिक्स और एसी सर्किट, ये 3 टॉपिक बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिक्स के लिए अगर आपको पढ़ना हो तो बेसिक्स के लिए आप कोई भी जो आपके लोकल पब्लिकेशन में कोई भी बुक आपको मिल जाती हो, कोई भी बुक आप एनी बुक ले लीजिए, ठीक है। बस बेसिक्स का तो ये है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको और अच्छा ऑप्शन है, आप 12th क्लास से पढ़ सकते हैं। 12th क्लास में बेसिक्स इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है फिजिक्स में, ठीक है। और होता है, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर तो मेजरमेंट के लिए मैं ये बोलूँगा आप कोई भी लोकल बुक ले लीजिए। अच्छी बुक भी अगर मैं बात करूँ तो अच्छी बुक ए साहनी होती है, लेकिन देखो ए साहनी बहुत बड़ी बुक है। एसएससी जे के लिए इसको पढ़ना अच्छी बात नहीं है, आपको टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा आप कोई भी लोकल बुक ले लीजिए और वहाँ से आप इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के टॉपिक्स देख के और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लीजिएगा। नहीं तो हमारे चैनल ग्रो विद गौरव पे जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम एक एक टॉपिक कवर कराने वाले हैं। और बात करें हम, देखो, पावर सिस्टम की। पावर सिस्टम पढ़ने के लिए आप बुक ले सकते हैं। एक तो आप बुक ले सकते हैं, कौन सी, जेबी गुप्ता बुक ले सकते हैं। जेबी गुप्ता इसके लिए अच्छी है। जेबी गुप्ता के 2 बुक आएंगे इसमें, एक तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जनरेशन के लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके बीटेक में या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक से हैं तो पॉलिटेक्निक में जो बुक थी वहाँ से आप जनरेशन वाली बुक्स में से पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो जेबी गुप्ता इसके लिए सफिशियंट है पावर सिस्टम के लिए। और अगर आपको इंग्लिश में कोई बुक लेनी है, देखिए जितनी बुक्स मैं बता रहा हूँ ये सब इंग्लिश में है। दूसरी और एक और बुक लेनी है आपको तो आप BR गुप्ता भी ले सकते हैं, ये भी एक अच्छी बुक है। और एक और बात करें हम सब्जेक्ट की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल की हम बात करें, ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको अच्छी बुक पढ़नी है तो आप PS भीमराव से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जेई के हिसाब से PS भीमराव को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और ये लेंथी भी पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा आपको पढ़ने में। तो इसलिए आप इसके अलावा अगर आपको बुक पढ़नी हो, आप पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर आपका बेसिक्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो बेसिक्स के साथ में मशीन को अगर आपको अच्छे से अगर पढ़ना हो तो PS भीमराव के अलावा आप बुक ले सकते हैं अशफाक
हुसैन, ठीक है। इस बुक को आप पहले पढ़िएगा, तब आप पीएस भीमराव को पढ़िएगा, क्योंकि पीएस भीमराव थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको पढ़ना अगर आपने मशीन पहली बार पढ़ रहे हैं तो। इसलिए अशफाक हुसैन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा मशीन को समझना, ठीक है। तो ये हमारे टेक्निकल के पोर्शन की बात हो गई। एक और सब्जेक्ट होती है जिसमें ज़्यादा आएगा नहीं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये उतना डीप में नहीं है, ठीक है। इसको आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यूटिलाइजेशन के लिए कोई भी लोकल बुक ले लीजिएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बुक आपको अगर परचेज करनी है तो इनके लिंक्स मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं अगर रीजनिंग की या फिर इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं, तो उन दोनों की अब हम बात करेंगे। देखो, रीजनिंग की थ्योरी पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, या फिर बाद में कभी हम पढ़ाएंगे तो हमसे पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूं, रीजनिंग में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो आप एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए एक आती है किरण पब्लिकेशन की बुक, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है। उस बुक में क्या दिया हुआ है कि एसएससी सीजीएल के और एफसीआई में 10+2 में, तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उन एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो सब के सब उसमें होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से हो जाएगी। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये भी है कि आपको एसएससी में किस तरह की रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसका आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बड़ी सहूलियत होगी रीजनिंग पढ़ने में और उसकी प्रैक्टिस करने में। एक साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको टेक्निकल की मैं बात करूं, टेक्निकल की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो आप किससे कर सकते हैं, बुक्स आपको कौन सी लेनी है। एक यूपीपीसीएल जेई के नाम से एक बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की। कौन सा पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे की तरफ, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यूथ पब्लिकेशन में आप ये बुक ले लीजिएगा। इस बुक का बहुत बड़ा फ़ायदा है, इस बुक का फ़ायदा ये है कि इस बुक में जितने भी जेई के एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली सब में जो भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो सब क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, जैसे कि डीएमआरसी जेई, ठीक है, एमपी जेई, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जेई और राजस्थान जेई और यूपी जेई और जेएमआरसी, ठीक है, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, एलएमआरसी। इसका मीन्स जितने भी जेई या एई के एग्ज़ाम भी हैं, एई के एग्ज़ाम जैसे यूपीपीसीएल में एई है, राजस्थान में एई है, तो एई का एग्ज़ाम हो चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, उनके जो जेई के क्वेश्चन होते हैं ना, एई के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे इस बुक में मिल जाएंगे। इसलिए ये बुक तो आप ज़रूर से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो मस्ट है आपकी तैयारी के लिए। जब आप कोई टॉपिक पढ़ लें उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप इस बुक में से करके देखिएगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इस बुक के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एग्जाम बड़े अच्छे से होगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ पाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरी, अगर आपको कोई बुक और लेनी है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसके अलावा और भी कोई आप टेक्निकल में बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो जेबी गुप्ता ले सकते हैं। एक जेबी गुप्ता क्वेश्चन बैंक आता है, ये आप ले सकते हैं क्वेश्चन बैंक। देखिए, जो हिंदी मीडियम से हैं, जिनको हिंदी में पढ़ना है, वो यूपीपीसीएल वाली जो मैंने बुक बताई है ना यूथ पब्लिकेशन की, वो ले लीजिएगा। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है तो जेबी गुप्ता बेस्ट बुक है। पूरे इंडिया में कहीं भी जेई का एग्जाम देना हो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो जेबी गुप्ता क्वेश्चन बैंक मिलता है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये बुक आपको ज़रूर से परचेज करनी चाहिए। और भी अगर कोई बुक पढ़ना चाहता है तो आर.के. राजपूत पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये बुक्स ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप